हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक बिला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल शशांक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सिग्नल ऐप किस देश का है। और दोस्तों, सिग्नल ऐप का ओनर कौन है, सिग्नल ऐप किस कंट्री का है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी कहानी इसके पीछे की है सिग्नल ऐप की। आप इसकी कंट्री से ज़्यादा एक चीज़ जिसके बारे में जानना चाहेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया करे। सबसे पहले दोस्तों, सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर के नाम से ऐप आपको प्ले स्टोर में मिलता है, जो कि हमने अभी हाल ही में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट होने के कारण, जब एलन मस्क जो कि काफ़ी रिच मैन है, उन्होंने जब अपने ट्वीट में ये लिखा कि आप लोग जो है मैसेंजर के लिए आप जो है सिग्नल ऐप को यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप की जगह। दोस्तों, वैसे तो सुनने में ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है जो मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूं, ताकि आप लोग ये जान पाएं कि सिग्नल ऐप इस समय व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा बेहतर क्यों है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस समय की, जब जो है व्हाट्सएप का जो ओनर है, मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे जो व्हाट्सएप के को जिसने फाउंड किया था, मतलब व्हाट्सएप को जिसने सबसे पहले फाउंड किया था, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, वो थे ब्रेन एक्शन, जिसके साथ में एक जन और था जिन्होंने व्हाट्सएप को सबसे पहले बनाया था या को फाउंडर थे। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले जब व्हाट्सएप को बनाया गया था, तो व्हाट्सएप के अंदर में हाईली सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, और जो भी मैसेजेस या जो भी आप चैट इसमें करते हैं उसको इनक्रिप्ट किया जाता था, इनक्रिप्ट, जिससे आपकी मैसेजेस जो हैं हैक ना हो सकें, दूसरों तक नहीं पहुंच सकें। तो यहाँ पे जो ब्रेन एक्शन है, इनका मेन मोटिव यही था कि व्हाट्सएप को हाईली सिक्योर बनाया जाए और हाईली प्राइवेसी ओरिएंटेड बनाया जाए। अब क्योंकि जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीदा, जो कि 19 बिलियन डॉलर्स में ख़रीदा गया फेसबुक द्वारा, मतलब मार्क जुकरबर्ग द्वारा, तो मैं वहाँ पे आपको इन दोनों चेहरे के को लेके आता हूँ, जिसमें आपको एक साइड दिख रहे हैं मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के ओनर हैं, और दूसरे साइड में आपको दिख रहे हैं एक्शन। दोस्तों, ये दोनों चेहरे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए हैं क्योंकि एक साइड जो बंदा है वो बिजनेसमैन है, और दूसरे साइड जो बंदा है वो भी बिजनेसमैन है, लेकिन वो ये चाहता है कि जो भी प्रोडक्ट मैं बनाऊं उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रहे और उसमें जो प्राइवेसी का ध्यान रखे। और दूसरे साइड जो मार्क जुकर है, उनके बारे में मैं जानता हूं, और आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि फेसबुक का डेटा जो है, व्हाट्सअप का जो भी डेटा है वो शेयर किया जाएगा फेसबुक कंपनी के साथ में, जिसके कारण ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। अब दोस्तों, जैसे ये डील होती है, जब व्हाट्सएप को फेसबुक ने एक्वायर किया, मतलब ख़रीदा, जैसे ही यहाँ पे देखा गया है कि फेसबुक का जैसे ये डील होती है, उसके कुछ दिनों बाद में ही ब्रेन एक्शन ने जो है व्हाट्सएप को छोड़ दिया था। और जैसे ही उन्होंने ये छोड़ा है प्रोडक्ट को, वैसे ही उन्होंने दूसरा प्रोडक्ट ज्वाइन किया। यहाँ पे दूसरे जो को फाउंडर आते हैं आपके सिग्नल ऐप के। अब यहाँ पे जो सिग्नल ऐप है, ये जो है सिग्नल फाउंडेशन नाम से एक संस्था है, जो कि हाईली सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र वाले जो कि इस पे काम करती है, इनक्रिप्शन में, या इसको आप कह सकते हैं क्रिप्टोग्राफी के ऊपर में काम करती है। तो क्योंकि मॉक्सी मार्कलिंग स्पाइक जो हैं, ये एक एंटरप्रेन्योर हैं प्लस क्रिप्टोग्राफर हैं। तो यहाँ पे एक प्रोग्रामर जो कि जिसने व्हाट्सएप को बेचा, एक्शन ने और मॉक्सी ने, ये दोनों ने मिल के जो है इसको जॉइंट किया, क्योंकि मॉक्सी का पहले से ही एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जो कि हमारा सिग्नल मैसेंजर के जैसा कोई यहाँ पे एक ये ऐप बनाने की योजना इनकी चल रही थी। तो दोस्तों, जब इन्होंने दोनों ने इसको जॉइंट करके इन दोनों ने ज्वाइन करके दोस्तों जो है सिग्नल फाउंडेशन को ज्वाइन किया, और सिग्नल फाउंडेशन को ज्वाइन करने के बाद में सिग्नल प्रोटोकॉल के ऊपर में ये ऐप क्रिएट किया गया, जो कि 2013 में ऑलरेडी इसका प्लान चल रहा था, और इसको जो है इन लोगों ने मिलके बनाया, और सिग्नल इस तरह से जो है सिग्नल ऐप का निर्माण हुआ, जिसको हम अभी सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे ये ऐप क्रिएट होता है, वैसे ही अब यहाँ पे मैं जो आपको किस्सा बताना चाह रहा था वो ये था कि क्योंकि जो है मार्क जुकरबर्ग ने ऑलरेडी व्हाट्सएप को ख़रीद लिया है, और अब जो है वापस से सभी लोग
वापस स्विच कर रहे हैं व्हाट्सएप को छोड़ के सिग्नल के ऊपर में। तो क्योंकि अभी इधर पे जो है 16 बिलियन का जो है सौदा हुआ था, और अगर अब आगे जाके लोग व्हाट्सएप को छोड़ के और सिग्नल में स्विच कर देते हैं सारे के सारे, तो वो जो 16 मिलियन का जो सौदा मार्क जुकरबर्ग ने किया था वो एक तरह से पूरा कचड़ा हो जाएगा। मतलब व्हाट्सएप रखा रखा उनके पास में कचड़ा हो जाएगा। हालांकि फिर भी उसमें बहुत सारे यूज़र होंगे। अगर इंडिया से अभी छोड़ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड अगर लोग उसको छोड़ के और सिग्नल ऐप को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये वैसा ही होगा कि आपने एक प्रोडक्ट बेचा 50 रुपये का या लाख रुपए का प्रोडक्ट आपने किसी को बेचा, और आपने उसी की तरह दूसरा एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, और अब वो सारे लोग उस प्रोडक्ट को छोड़ के जो लाख रुपए में बिका है वापस से आपके प्रोडक्ट में आ गए। तो जो पहले से बिकी हुई चीज़ है वो तो कचड़ा ही हो गई, जो बर्बाद हो गई। तो दोस्तों अब ये होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया देखेगी कि अब तक का सबसे गलत डिसीजन माना जाएगा मार्क जुकरबर्ग का, कि जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसको अपडेट करना। आगे क्या होता है। और दोस्तों अब जो बात आते हैं, देश की बात चल रही थी कि किस कंट्री का है, तो क्योंकि आप देख ही चुके हैं कि ये जो दोनों बंदे हैं यूएसए से हैं, मतलब कैलिफोर्निया में इनका ऑफिस है। तो भाई सिग्नल जो ऐप है इसका भी जो फाउंडर है, सिग्नल मैसेंजर का है वो फाउंडर जो है, दोनों के दोनों कैलिफोर्निया में रहते हैं, और इनका जो हेड ऑफिस है वो भी कैलिफोर्निया में है, जो कि यूएसए में है। तो इस तरह से आपको समझने आ गया होगा कि ये देश तो वही है, सेम है, जहाँ पे व्हाट्सएप भी बना है, जहाँ पे आपका फेसबुक भी बना है, और वहीं पे अब सिग्नल ऐप बना हुआ है। तो आई होप आपको समझने आ गया होगा दोस्तों कि इसका देश क्या है, इसका फाउंडर क्या है, और इसके पीछे की स्टोरी क्या है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर करिए।